Hello बच्चों, let's read this question. The question says the IUPAC name of the compound is. बच्चों हमें एक कंपाउंड दिया गया है और हमसे इसके IUPAC नेम के बारे में पूछा गया है. ऑप्शन ए इज 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सी 2,1 प्रोपेन. ऑप्शन बी इज 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड. ऑप्शन सी इज 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सी 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड. एंड ऑप्शन डी इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. बच्चों हमें यहाँ 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, हमें बताना है इसका IUPAC नेम क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में. तो जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है. तो उसके बेसिस पर हम उसका नेम लिखते हैं कि अगर उसके अंदर एक कार्बन है तो मिथ है, और दो कार्बन है तो इथ है, पांच कार्बन है तो पेंट है. इस बेसिस पर हम उसके नेम लिखते हैं. लेकिन बच्चों अगर हमारे पास दो से ज्यादा ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, तो बच्चों हम उनको मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर उनकी नंबरिंग इन्वॉल्व नहीं करते. मतलब हम उनकी नंबरिंग, उनको बेसिस पे हम अपने कार्बन चेन का नेम नहीं लिखते, हम उनको एक्सक्लूड करते हैं, हमारे कार्बन चेन की नेमिंग करते हैं. जैसे कि इस कंपाउंड में हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इन कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन पेरेंट चेन के अंदर इनकी नंबरिंग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. दैट इज मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट कंसिडर्ड इन नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन. मतलब उनके बेसिस पर हम पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग को नहीं करते. हम सिंपली जो हमारे पास ये CH2 होगा इसको ही इंक्लूड करेंगे नंबरिंग करते वक्त, जिससे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मेन कार्बन चेन के अंदर बताएंगे. तो यही हमारा की कंसेप्ट है. अब बात करते हैं हमारे गिवन कंपाउंड की. गिवन कंपाउंड हमें दिया है CH2 C डबल बॉन्ड OH. और यहाँ हमें मिला है बच्चों C, और एक इससे OH अटैच है, और यहाँ अटैच है हमारे पास अगेन COOH. एंड यहाँ हमारे पास अगेन कौन है, CH2 C डबल बॉन्ड OOH. बच्चों इस कंपाउंड की नंबरिंग करने से पहले हम इसको समझते हैं. एक हमारे पास मान लीजिए CH2, और यहाँ CH2 है, और यहाँ पे भी CH2 है, COOH है, और यहाँ पे भी बच्चों COOH है. अगर मैं इस कंपाउंड के नेम लिखना चाहूंगा तो मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5. हमारे पास 5 कार्बन है और 1 और 5 पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसका नेम लिखते हैं पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड. डाइओइक एसिड यही नेम लिखते हैं इसका. लेकिन अभी लेकिन अभी हमने IUPAC के रूल को समझा है कि अगर हमारे कंपाउंड के अंदर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट हो जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, तो बच्चों हम उसकी नंबरिंग को पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो हमारे पास ये जो नंबरिंग होगी उसके अंदर COH और जितने भी हमारे तीनों COH ग्रुप है इनकी नंबरिंग को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे. तो हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3, और नीचे से जाओगे तब भी 1 2 3. दोनों साइड से सेम ही हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स बैठ रहे हैं. और जो हमारे पास OH ग्रुप होता है बच्चों, वो हमारी सीनियोरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे आता है, तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे. तो हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लिख सकते हैं प्रॉप. लिख देंगे प्रॉप. और सभी के अंदर कौन है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे एन. और हमारे पास 1 2 और 3 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो हम लिखते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. कि हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं 1 2 और 3 पोजीशन पर. और जो OH है बच्चों वो सीनियोरिटी में नीचे आएगा, तो इसको एज अ प्रीफिक्स यहाँ लगाते हैं. 2 पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम प्रीफिक्स में इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी. 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा. तो इसको अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ मिला है हमें. ऑप्शन के अंदर हमें ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिला है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.